अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। कराची में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, जिनमें पानी, बिजली और गैस है। कराची का ये इलाका है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये है कोरंगी और इलाका है मेहरान टाउन। मेहरान टाउन में हमने आप कह लें कुछ तकरीबन 8 से 9 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बात की थी कि इस इलाके में जो है वो गैस की सहूलत मुयसर नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सालों से गैस मौजूद नहीं है और लोग जो हैं वो यहाँ पर मजबूर हैं कि वो सिलेंडर्स भरवा रहे हैं या साथ ही साथ जो है वो कोई लकड़ियाँ जला रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पत्थर के दौर में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने खाना बनाना भी है, खाना खाना भी है, बच्चों को भी देना है, घर पर भी, खुद भी अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से वापस आ रहा है, खाना भी ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन उसके लिए गैस का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी कि गैस होगी तो आप जो है वो अपना खाना बना पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी हैं जहाँ पर जो है वो खाना लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आके ख़रीद रहे होते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज दोबारा से ज़रा एक चक्कर लगाया जाए मेहरान का और जाके ज़रा लोगों से बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि गैस में हमने देखा कि गैस के नरखों में भी इजाफा हुआ, गैस की जो आप कह लें कि लोड शेडिंग है वो उसी तरीके से है, गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो मेहरान टाउन में गैस आई है या नहीं आई, सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं हुई, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गैस आती है घर में? गैस नहीं है, गैस की बहुत लोड शेडिंग है यहाँ पे। गैस के क्या मसाइल हैं इलाके में? जैसे खाने का टाइम होता है उस टाइम तो गैस होती ही नहीं है यहाँ पे, बाकी आम टाइम पे होती है, उस टाइम पे घर वाले इस्तेमाल नहीं करते। तो किस टाइम पर गैस आती है और किस टाइम पर जाती है? अपना 1 बजे जैसे लंच टाइम होता है उस टाइम गैस होती नहीं है, 3 बजे 3:30 बजे गैस आती है, और रात में भी यही है। 6 बजे गैस ही नहीं होती। 6 बजे आपको पता है कि घर वाले सारे खाना वाना बना रहे होते हैं। और 6 बजे की जब गैस जाती है तो वापस कब आती है? वो फिर रात में आती है जिस टाइम घर वाले सब सो रहे होते हैं, जब खाना वाना बाहर से आ जाता है। अच्छा ये बताइए, बिजली गैस के बिल्स आ रहे हैं? जी बिल आ रहे, बिल कितने आ रहे, बहुत ज़्यादा आ रहे। अभी गैस का बिल कितना है? इस बार हमारा गैस का बिल आया था अपना 2500 रुपये। 2500 रुपये? हमारा बिल आता था 700 रुपये, 750 रुपये, इतना बिल आता था, और गैस आ रहा नहीं है, बिल ज़्यादा भेज रहे। लाइट की इससे ज़्यादा लोड शेडिंग है यहाँ पे। अब ये बताएं कि ये जो गैस के बिल आ रहे हैं आप लोग अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल अदा कर रहे हैं। तो आप लोगों कभी गए हैं गैस के ऑफिस? जी गए, कितनी बार कंप्लेन करी हमने, क्या कहते हैं? कोई हमारी सुनता ही नहीं है। क्या कहते क्या है आप उनके पास जब जाते कि भाई इलाके में गैस है नहीं, गैस के बिल तो आ रहे हैं? वो यही कहते हैं कि जो भी है आपको भरना है गैस बिल। जी बिल्कुल भर के आते हैं। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक। भाई क्या करते हैं? मैं डेकोरेशन का काम डेकोरेशन का काम करते हैं। आप ये बताइए इस इलाके में कितना टाइम हो गया है? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल 4 साल हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि 4 साल में गैस का जो मसला है इस इलाके में, इसका तो बहुत लोड शेडिंग है। तो उसने क्या शिद्दत इख्तियार की है या थोड़ा बेहतर हुआ है 4 सालों में? नुकसान ही है, प्लेंटी लग के आ जाता बिल। प्लेंटीज भी लगती है? क्यों? गैस ही नहीं आता, बोलते हैं मीटर आता। तो ये होता है ना कि जिस तरीके से आपने अगर गैस का बिल पे नहीं किया तो फिर प्लेंटी लगती है। गैस का कभी अवर आता है, अवर तो नहीं कर सकते, मजदूर आदमी बंदा कहाँ से करेगा। तो गैस का बिल कितना है? इस बार हमारा 4,500 रुपये आया था। 4,500 रुपये पे लाया। और किया क्या आप लोगों ने? किसी को दिया, कन्वर्ट किया हुआ है। आपने खुद भी कन्वर्ट किया हुआ है? पाकिस्तानी है ना यार, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट किया हुआ है? 2,000 रुपये आगे से मिलते हैं, 4,500 बिल आ गया। 2,000 रुपये कहाँ से लेते हो? जो आगे कन्वर्ट दिया हुआ है किसको दिया हुआ है? पड़ोसियों को। तो पड़ोसियों को दिया हुआ है, 2,000 रुपये उनसे लेते हो? पाकिस्तानी है ना, तो हंसना क्या। ये भी सही है। तुम्हारी अपनी तो गैस आ नहीं रही तो तुमने पड़ोसियों को भी दे दी। सिलेंडर रखा हुआ है ना, तो सिलेंडर की गैस देते हो? जब नहीं आता तो नहीं आता, प्लेंटी तो लगी है। कितने की प्लेंटी लगी हुई है अभी? अभी तो अब्बू ने उतार दी है प्लेंटी। तो कितने की लगी थी? 4,500 का बिल था। 4,500 का बिल था, अब उतार दिया अब्बू ने। तो ये बताइए कि जब गैस आ नहीं रही तो आप पड़ोसियों को क्यों बांट रहे हैं? तो बंद कर दिया ना अब। तो ये तो गैस देने वाली कंपनियों का काम है ना कि वो उनका मीटर लगा के उनको गैस दें। पीछे ही है, गैस की कंपनी में हमारे पीछे ही है। तो उनसे बात करते हैं ना कि पड़ोसियों को मीटर लगा दें। तो मीटर अभी यहाँ पे किसी के भी नहीं लगा हुआ, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनके मीटर लगा हुआ है। आपके लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, आके देख लें। गैस आ नहीं रही इलाके में, दूसरों को भी गैस जो है वो दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा ये क्या मसला है गैस का इलाके में?
गैस नहीं है, लकड़ियाँ जलाते हैं, नदी से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है गैस। किधर है गैस? नदी कहाँ से, कौन सी नदी? इस तरफ महमूदाबाद से इस तरफ नदी है, उधर से लकड़ियाँ हम लेके आ जलाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाते हैं। और क्या करें, रक्षा चलाते हैं, गैस है ही नहीं इधर। तो आप रक्षा चलाते हैं, जब छुट्टी होती है तो लकड़ियाँ लेकर आते हैं रिक्शे में रख लकड़ियाँ इस टाइम लेके आते हैं, और वो जला रहे होते हैं। वो जला देते हैं। लकड़ियों में खाना बना रहे होते हैं। और क्या करें, नहीं है कुछ देखने वाला भी नहीं है। तो गैस क्यों नहीं आ रही इलाके में, कितना टाइम हो गया? पता नहीं गैस क्यों नहीं आ रही, तकरीबन 1-2 माह हो गए गैस नहीं है। 2 माह हो गए हैं। हाँ। अच्छा, ये बिल आ रहे हैं गैस के कि नहीं? हाँ बिल आ रहे हैं। तो फिर लकड़ियाँ क्यों जला रहे हैं जब गैस के बिल आ रहे हैं? आए आ रहा ही नहीं, 1 घंटा आ रहा है दिन में। तो आप लोग कोई एहतजाज वगैरह करते हैं, कुछ करते भी हैं या बस दे ही जा रहे हैं? रात को लकड़ियाँ जला ली और महीने बाद बिल पे कर दिया, ये कर रहे हैं? क्या करें, क्या वही मतलब सब- अपने हक के लिए लड़े हैं, अपने हक के लिए खड़े हो, करेंगे क्या आप? बस अभी सोचते हैं जो ये बात करें, अभी आप भी आए हो, देखो कुछ भी नहीं है। तो ये तो आप लोगों का काम है ना, आप खाना तो आप लोगों ने खाना है। हम आए, हम 6 महीने बाद दोबारा आएंगे, अब 6 महीने तक भूखे थोड़ी रहेंगे आप। बस क्या करें, लकड़ियाँ गैस का ऑफिस भी पास ही है, चले जाया करें कभी। बस जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं क्या अभी तो नहीं। टाइम ही खत्म हो गया ना, सरकारी छुट्टी 5 बजे हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद इस्लाम है। जवाद साहब, ये इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है, कुछ तकरीबन 2-3 महीने हुए हैं मैं आया हूँ यहाँ पे। आपने अपना घर लिया है या किराए पर है? रेंट पे हूँ। तो रेंट पे आपको यहाँ आने का मशवरा किसने दिया? मुझे रेंट पे यहाँ आने का मशवरा जो है ना बजट ने दिया। बजट नहीं, यहाँ पर बजट क्या है अगर आप रेंट पे रहते तो यहाँ पे आपको घर जो है 10-12 हज़ार रुपये मंथली रेंट में मिल जाता है। 10-12 हज़ार 2 कमरे का? हाँ 2 कमरे का बस इतना ही होता है। 2 कमरे, ठीक है, बहुत है आपके लिए। अब ये बताएं कि गैस का मसला क्या है इलाके में, गैस आती है नहीं आती, क्या इश्यूज हैं? गैस है ना बिजली है, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है। ख़ास करके जो टाइम होता है ना जिस वक्त खाना पकाते हैं या जो उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं आता। और बिल आता है क्योंकि वो जो लोग मशीन चलाते हैं, आप अभी पूछ रहे थे उनसे कि बिल क्यों आता है, आप देते हो तो बिल इस वजह से आता है कि वो मशीन चलाते हैं, गैस आ जाए। मशीन तो चलती नहीं है, गैस तो आती नहीं, लेकिन वो मशीन के जरिए जो हवा आती है उस हवा का बिल भर रहे हैं सारे बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वो जो मशीन लगाकर गैस खींचते हैं वो भी लगाई हुई है आप लोगों ने? वो सब ने लगाई है, तो क्या करें अब, उसके बगैर गैस आती नहीं है। वो लगा लो तो मतलब थोड़ी थोड़ी गैस आएगी उस मशीन से, और बाकी जो हवा का बिल है वही भर रहे हैं सारे। तो कितना बिल आ रहा है फिर गैस का? गैस का बिल 2,000 से लेकर 3-4-5 हज़ार तक चला जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गए हो दरख्वास्त लेकर? तो कहाँ पे जाए हमें पता है, किसी ने सुनना ही नहीं है। ये आप अभी आए हो पूछ रहे हो, कोई पूछता तो है नहीं है। नहीं, तो आप यहाँ पर अगर देखें, आप जो इदारे बने हुए हैं जिनका काम है ये, आप उनके पास एटलीस्ट जाओ तो सही अपनी दरख्वास्त लेकर। कोई 100-200 बंदा रोजाना का मसला है, गैस तो एक ऐसा मसला है ना कि आपने खाना तो रोज ही बनाना है। ऐसा थोड़ी है कि चलो हफ्ते में 1 दिन बना लिया या महीने में 1 दिन बना लिया। देखिए मैं चला जाऊंगा, मैं एक बंदा हूँ, मुझे कुछ चलो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है। आप यहाँ की जो मेजॉरिटी देखें 80% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें नहीं पता इस चीज़ का जाके कंप्लेन करने का, तो इसी वजह से उनकी आवाज़ भी दबाई जाती है। नहीं तो जो पढ़ा, आप जैसे आपने बताया आप पढ़े लिखे हैं, एक तो अकेला आप बंदा- दरख्वास्त लिख लें। मैं नहीं, लिखूंगा। आप बस एक बंदे नहीं जाए, दरख्वास्त आप लिख लें, मसले आप इनके सुन के लिख लें, फिर आप सब लोग चले जाएं। अब कोई ये भी थोड़ी है नहीं। कि पढ़ा लिखा बंदा खाना खाता है, जो अनपढ़ है वो खाना नहीं खाता। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बस नहीं जाता ना कोई भी। सबके पास इतना ना वक्त होता है, इतना ज़्यादा जो है ना इस मुल्क में हम लोगों को फंसा दिया गया है कि हम अपने लिए जो खाना जो है ना खाने पीने की चीज़ें पूरी करने के लिए जो काम करते हैं, उसके अलावा इतना टाइम किसी बेचारे के पास नहीं है कि जाए दफ्तर। तो आपको पता है जाएंगे तो कौन सा इन्होंने सुन लेना है फ़ौरन, इसलिए कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, आपको लगता नहीं है कि कोशिश करनी चाहिए? ये तो हमारी एक परसेप्शन बनी हुई है, हमारा एक, हमने सोचा हुआ है कि भाई कौन सा कुछ होना है इस मुल्क में, क्या पता जाने से हो जाए। तो क्या होता है यहाँ पे इस मुल्क में, अभी अगर सच बोलो तो कोई आके उठा के ले जाएगा, क्या फ़ायदा बोलने का, आवाज़ ही दबाई जाती है आवाज़। नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि अपनी शिकायत जो है वो पहुंचाना, जो कंसर्न इदारे हैं उन तक आप लोगों की जिम्मेदारी है? अगर आपने कुछ कहना हो, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इदारों के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते ना ऐसे मुल्क में। आपके कंसर्न इदारे, अब गैस में, अब गैस नहीं आ रही, गैस का मसला आप सुई गैस वालों को बोलेंगे ना? सुई गैस कंपनी को कुछ बोलना चाहेंगे आपके, भाई हमारे इलाके में मसला है, ये इलाका इतने अच्छे से मसला है, इसको हल कर दें? जी बिल्कुल, उनसे हम कहना चाहेंगे, और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए यहाँ पे और आपने इस तरह हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश की। तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारा बुनियादी हक हमें कम से कम दिला दें। हम भी इस मुल्क के लोग हैं,
यहाँ पे रहते हैं, तो हमें भाई कम से कम इतना तो दे दें कि हमारी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो जाए। गैस के बगैर हम खाना कैसे पकाएं, क्या करें, लकड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे कि लकड़ियाँ काटना कहाँ से करें सब कुछ। और ऐसे ही बिजली का भी है कि बिजली बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे 6-6 8-8 घंटे नहीं होती है। फिर लोग कुंडे लगाते हैं, उस पे भी जो है ना फिर लोग बोलते हैं कुंडा कुंडे लगाना गलत काम है ना, कुंडा लगाना। पानी बिजली और गैस बच्चों को पानी बिजली और गैस एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक नेसेसिटी और वो सबको मिलनी चाहिए। मेहरान टाउन का ये इलाका जहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, जहाँ पर लोग आज भी 2025 में भी लकड़ियाँ जलाने पर जो है वो मजबूर हैं, और साथ ही साथ गैस के बिल्स भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ फिर वो गैर कानूनी तरीके भी अपनाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खाना बना सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस बहरान के हवाले से। गैस एक ऐसा मसला है जो कि कराची के शहरियों के लिए जो है वो वबाले जान बन गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो गैस होगी तो खाना बनाएंगे, लोगों ने खाना खाना भी है, लेकिन लोगों के पास गैस नहीं है। ऐसा एक इलाका है ये मेहरान टाउन का, जहाँ पर लोगों के पास गैस की सहूलत ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सही है बेटा। अंकल ये इस इलाके में कितना अरसा हो गया आपको? 15-20 साल हो गए। 15-20। आपका अपना घर है? नहीं किराए पे रहते हैं? जी, तो ये आपको यहाँ आने का मशवरा किसने दिया था? हम खुद आए थे कमाने के लिए। कमाने के लिए? तो ये यहाँ पर आपको किसने कहा कि मेहरान टाउन में ले लो घर ले लो किराए पे? किसी ने नहीं बोला, हम खुद आए थे। खुद ले लिया। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं गैस का मसला है, आज से कोई तकरीबन 8-9 महीने पहले भी हम लोग आए थे, तब भी गैस का इशू था। आज भी इशू बरकरार है या कुछ बेहतर हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, वही ऐसे ही है गैस। ऐसे ही हाल है? हाँ ऐसे ही है। तो क्या मसाइल होते हैं जब गैस नहीं होती तो? बस क्या करें, जो काम हो रहा है वही हो रहा है। लकड़ियाँ वगैरह पे अपना रोटी वगैरह वो पका लेते। तो ये इदारे क्या कर रहे हैं आप जिनका ये काम है? इदारे वाले खा के बैठ जाते हैं, इदारे वाले थोड़ी काम करते हैं। कौन करेगा अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो? वो करने वाले तो नहीं कर रहे हैं ना, वो पैसे मिलते हैं खा जाते हैं। तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? आवाम सोचेगी, आवाम उठेगी तो काम ही होगा। आप तो बैठे हुए कब से, आप सब लोग बैठे हुए उठ ही नहीं रहे आप। मैंने अभी पूछा है, लोग कह रहे हैं हमने कभी बात ही नहीं की। हम गरीब बंदे क्या उठेंगे? उठेंगे वो जो बड़े होंगे, जिसके पास पार्टियां होंगी ना। हम तो ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। नहीं तो गरीब कराची में अगर हम देखें तो सारे ही गरीब हैं, को 5% ही होंगे जिनके पास 4 पैसे होंगे, बाकी तो सब गरीब ही हैं। सारे गरीब ही हैं। तो फिर गरीब उठेगा तो कुछ होगा ना। अब एक मुट्ठी नहीं है ना, एक मुट्ठी होती है तो उठता है ना। मैं अपनी जगह पे, दूसरा अपनी जगह पे। तो ये ऐसे सब लोग एक कब होंगे? कब होंगे? कोई नहीं होंगे, ये ऐसे चलेगा रहेगा। बिजली पानी गैस के बगैर जिंदगी गुजारेंगे? गुजारेंगे, गुजर रही है, अभी भी गुजर रही है, आगे भी गुजरेगी। ये बात भी है जी। अब जो हमारा हक है एहतजाज का, और साथ ही साथ अपना हक मांगना अभी बड़ा ज़रूरी है, और लोग जिस कदर मायूस है, लोग कहते हैं कि बस जैसे चल रहे हैं वैसे चलने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? अभी है ना। अभी नए आए हैं आप यहाँ पर, आपको किसने मशवरा दे दिया? मैं आज मैं ज़रा सबसे ये भी पूछ रही हूँ कि ऐसा इलाका जहाँ पर जो है वो गैस मौजूद नहीं है, वहाँ पर रहने का मशवरा इन लोगों को दिया किसने? आप बताएं भाई, किसने कहा था कि यहाँ ले? अपनी खुद से मर्जी आए हैं। खुद से किराए पे? हाँ, किराया कितना है? किराया 6,000 6,000 रुपये है। अकेले हैं या फैमिली है? लिए। आप फैमिली के साथ रहना कराची शहर में, और ऐसे इलाके में या ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर जो है वो गैस ना आती हो, कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो है, मगर फिर भी जिंदगी तो गुजारना पड़े, क्या करें, मजबूरी है। कैसे गुजारते हैं जिंदगी गैस के बगैर? बस गुजारा करना पड़ता है, क्या करें। नहीं है इधर आवाज़ उठाने वाला कोई भी है यहाँ पे। अपनी आप उनको कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठा रहे, वो आपको कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठा रहे। आवाज़ कौन उठाएगा फिर? नहीं उठा रहे हैं, हर किसी को अपना मसले मसाइल हैं, गुर्बत का जहान है, रोज़ी करते हैं, इसीलिए सुबह को उस परेशानी रोज़ी का करें या मसले का करें। नहीं तो आप गैस नहीं है घर पे, बच्चे हैं घर पे। अब आप मुझे बताएं कि जब गैस नहीं होती तो आप लोग करते क्या हैं? खाना कहाँ से पूरा करते हैं? गैस सिलेंडर भरवाते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, क्या करते हैं आप लोग? लकड़ियाँ जलाते हैं। आप ही लकड़ियाँ जलाते हैं? कहाँ से लेकर आते हैं लकड़ी? यहाँ से मिलते हैं दुकान वालों से। कितने की? कभी 200 को 300 को लेते हैं। और जो 200 की लकड़ी मिलती है कितनी देर चलती है वो? बस एक दिन टाइम चलता है, फिर तो दूसरा लेना पड़ता है और दोबारा लेना पड़ता है। और गैस के बिल आ रहे हैं? गैस तो है ही नहीं ना हमारे पास। लेकिन बिल आ रहे हैं? नहीं है ही नहीं, तो बिल कहाँ से आएगा? गैस तो है ही नहीं ना। तो मीटर ही नहीं लगा हुआ आपका? नहीं तो मीटर ही नहीं है भाई, कुछ लोगों का यहाँ पर मीटर ही नहीं है। अजीब व गरीब से मामलात हैं यहाँ पर कुछ लोगों के। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? परवेज़ अली। परवेज़, क्या करते हो?
मजदूरी करता हूँ। तो यहाँ पर फैमिली किधर है? फैमिली भी इधर ही रहता है। इधर ही रहता है। कितनी बड़ी फैमिली है? फैमिली एक बीवी है, बच्चा है, भाभी है, माँ है, बहन है, भाई है। फैमिली बहुत है। कितनी हो गई ये फैमिली? 7-8 लोग हैं? 7-8 से ज़्यादा है। अच्छा 7-8 से ज्यादा है। 1 दर्जन है। हाँ 12 लोग हो गए। 12। अच्छा ये बताओ कि आप जब यहाँ पर किराए पे रह रहे हो सही। हाँ तो कितना किराया है फिर? किराया हम 6,000 भरते हैं। 12 लोगों का 6,000 रुपए। हाँ तो अब ये कमरा है ना, एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं। एक ही कमरे में 12 लोग रह लेते हो? मजबूरी का नाम है शुक्रिया। ये बात भी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ कि अब गैस आती है? हमने सारी ज़िंदगी लकड़ियाँ जलाए हैं, गैस का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आगे ज़रूरत होगा। लोग चांद पे पहुंच गए, आप कह रहे हैं गैस की जरूरत ही नहीं है, लकड़ियां जलाई हैं। सारी लेके जाते हैं जंग में, काट के लेके आते हैं, जो भी पेड़ नज़र आता है उसको काट के घर लेके आते हैं। मतलब आप कराची शहर से दरख्त काट रहे हैं? दरख्त नहीं काट रहे हैं, जो सड़े हुए दरख्त हैं ना, ऐसे बेकार पड़े हुए हैं कांटे कांटों वाले, वो हम काटते हैं जैसे आवाम को सहूलत हो जाए। तो ये तो अभी हमें भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो 200-200 रुपए की लकड़ी मिल रही है। हाँ पैसों पर भी मिलता है, मगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे को जिस्म को। मेहनत करके आप लकड़ियाँ ला के खुद जला रहे हो? हाँ तो ये गैस का कभी सोचा है कि अच्छा 2025 में रहते हैं हम, गैस ज़रूरत है तो गैस है ही नहीं तो किधर से लाएंगे गैस? तो कभी यहाँ पर गैस का दफ्तर तो बना हुआ है, वहाँ पर कभी जाना बस हुआ? जब गैस आ जाएगा तो फिर लगा देंगे। जब गैस तो आ गई, हम लोग तो गैस ही इस्तेमाल करते हैं भाई। हाँ आ गई है तो लगा देंगे। तुम्हें नहीं पता? नहीं हमने तो गैस देखा ही नहीं है। देखने की चीज नहीं है, वो जलाने की चीज है। जलाने की चीज है। तो नशा वशा तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं नशा नहीं किया है। गैस कभी भी नहीं देखी तुमने? नहीं गैस हमने जलाया ही नहीं है तो देखूं कहाँ से। सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर। नहीं नहीं सिलेंडर भी नहीं, हमने सारी जिंदगी लकड़ियाँ जलाया हैं। कहाँ जलाई है लकड़ियाँ? घर में कहाँ पर? यही कराची में रहते हो? हाँ। पीछे से कहाँ से हो? जी पीछे से कहाँ से हो? कैसे पीछे से? पीछे से हम लाड़काना से हैं। लाड़काना से हो? लाड़काना से। लाड़काना में भी गैस है? लाड़काना में गैस है, मगर उधर भी हम लकड़ी जलाते थे। हमारा लकड़ियों से तो हमारा अलग किस्म की तुम्हारी मोहब्बत है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइए यहाँ पर जो लोग हैं माशाल्लाह, मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं कराची में खड़ी हुई हूँ, लोगों को यही नहीं पता कि गैस क्या होती है। बाजी हमको भी ऐसे लग रहा है ये कराची का इलाका नहीं है, कोई देहात का इलाका है, हमारे को भी ऐसे लग रहा है। गैस तो क्या है, इधर हर चीज़ का तबाही है। रोड देखो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह आपको, गैस भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे अभी इस भाई ने बात किया है ना, बात ऐसे ही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लकड़ियाँ जला रहे हैं, सीरियस बात है, ऐसे ही है। और दूसरा बात ये बिजली का बहुत तंगी है यहाँ पे, रोड का भी है। बारिश हो जाए ना फिर तो बिल्कुल आप भी इंटरव्यू पे नहीं आओगे इधर, हमको भी पता है। तो हम तो हर जगह पहुँच जाते हैं। ये बताओ बारिश में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है? बाजी हम बोल रहे हैं इधर तक कांच ऊपर कर रहे हैं फिर जा रहे हैं काम पे, इतना हालात हमारे हो जाते हैं इधर। तो अच्छा इस दफ़ा कराची में बारिश नहीं हुई? हाँ शुक्र है अल्लाह का नहीं हुआ है। बाकी अगर बाहर कराची के अंदर की साइड भी होता है बैन मैन रोडों पे, उधर तो पानी रुकता ही भी नहीं है, जैसे बारिश होता भी नहीं है। इधर होता है, इधर हमारा पता नहीं है। अभी MP साहब का मसला है जो किसी और चीज़ का मसला है, अभी ज़्यादा गवर्नमेंट में हम भी घुसे हुए लोग नहीं हैं जो पता लगाए। नहीं तो अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए ना। आप देखें, आपको पता हो कि चेयरमैन कौन है, MP कौन है इलाके का, काउंसलर कौन है। जी एक दिन हमारा भाई कंपनी में भर्ती हो गया था, कंपनी वालों ने एक लिस्ट दिया है, थाने से जाकर साइन कराओ, मोहर लगवा कर लाओ। भाई 2 गवाह उन लोगों ने बोला लेकर जाओ, नकल कापियाँ नंबर, वो लेकर गए, नकल कापी भी लेकर गए, गवाहों का नंबर भी लेकर गए, थाने पे दिया है। भाई इसको साइन लगा कर दो, मोहर, हमको नौकरी मिल रहा है इधर कंपनी में। वो बोल रहा है थाने का साइन लाजमी हो जाए, उसका मोहर लगना हो चाहिए। नहीं भाई ये गवाह नहीं, दूसरा गवाह चाहिए। हमने बोला दूसरा कौन सी तरीके से गवाह होने चाहिए? गवाह तो गवाह ही होंगे ना, और कौन सा गवाह होना चाहिए? खर्चा पानी है, ये थाने वाले बोल रहे हैं हमारे को। तो हमने बोला सर सीधा यही बोलो भी खर्चे का मसला है, भाई गवाह ठीक है। बोला गवाह ठीक है। हमने बोला सर मेहरबानी करो लगा दो, हमारा नौकरी का मसला है, गरीब बंदे हैं, 200-300 दे दो, चाय पानी आपको दे रहे हैं, लगा कर दे रहे हैं। नहीं तो ये गवाह सही नहीं है, गवाह दूसरी लाओ। 200-300 दे दो तो गवाह ठीक है, वरना ठीक है, अगर नहीं है गवाह गलत है। आपको लग
लग रहा है कि इदारे काम ही नहीं कर रहे सही? बाजी इदारे सारे हम इधर देख रहे हैं, सारे रिश्वतखोर हैं, सारे, एक भी सीधा नहीं है इधर। किसके बारे में बोले हैं, और जिसके बारे में भी बोले ना, ऐसे समझो हमारे घर से लेकर जाएंगे इधर आ, कैसे तू इंटरव्यू दे रहा है ये। लेकिन आज दे रहे हैं, बस हमने तो ये तकलीफें देख कर थक गए हैं कसम से। ऐसा ही है ना। ये बताएं कि अब आप जैसे ही बता रहे थे कि ये लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में क्या है? कोई गैस आती है, कोई सिलेंडर है, कोई बेहतर तरीका है, या आप भी लकड़ियों पर हैं? सिलेंडर नहीं है, हम भी सीधा बात बोल रहे हैं, हम भी लकड़ियाँ जला रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं ये लकड़ियाँ इतनी कराची? ये पूरा नदी जंग लगा हुआ है, जा रहे हैं लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। नहीं तो कभी देख रहे हैं छटरिंग वालों का काम हो रहा है, मजदूरी देते टूटे पड़े होते हैं, वो बोरी में उठा कर लेकर आ रहे हैं। कंपनी से वापस आ रहे हैं तो देख रहे हैं लकड़ी वकड़ी पड़ा है, या कोई ऐसे कोई लकड़ियाँ फजूल और भी पड़े हैं, लेकर आते हैं घर, जलाना पड़ता है। गैस तो इधर हमारे को पता है, बहुत लोग इधर रोते हैं सारे, भाई गैस नहीं है बिल आ गया, गैस नहीं है बिल आ गया है। आपका मीटर लगा हुआ है? हमने मीटर लगाया नहीं, हमने बोला जब बिल किस चीज़ का भरेंगे, मीटर लगाएंगे तो। गैस ही नहीं है तो मीटर का क्या करना है? हमने जिस तरीके से हम लोग जो है वो प्रोग्राम में आज बात करें, लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम कराची में नहीं, किसी ऐसे इलाके में खड़े हुए हैं जिसका जो है वो किसी शहरी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कि अगर हम 2025 की बात करें तो वो कोई 1970 में खड़ा हुआ है। 1970 में भी हालात बड़े बेहतर हुआ करते थे। ये कैसा इलाका है? कराची में क्या हाल कर दिया है कराची वालों का कि हम चिल्ला के ये बात बता रहे होते हैं कि पानी बिजली गैस आवाम की ज़रूरत है, इनको दें। और यहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता कि अच्छा गैस आती है, लोगों ने गैस के मीटर्स उतार दिए कि गैस तो आती नहीं है, गैस के मीटर्स लगे हुए हैं, हमारा बिल आता है, लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। ये है हमारा कराची प्रोग्राम में, मज़ीद भी बात करेंगे इस पर। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। ने आके कहा कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट दे दो, हम मसले हल कर देंगे, परेशानियाँ ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ इलेक्शन से पहले, या वो भी नहीं हुआ? नहीं, आते तो हैं, वर्किंग के लिए आते हैं, उसी टाइम जागते हैं, कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी मसला होगा हम हल कर लेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तो सो जाते हैं, बस कोई भी नहीं आता है। तो जाके इनके दरवाजे बजाए ना। दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ी है, हमें छोड़ेगी आगे? नहीं तो आप जाके बात करें ना, जहाँ इनके ऑफिस जाएं, उनको बोलें कि भाई आपने हमसे वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया, हमें कोई सहूलत दें। वो जब उठेंगे तो वादे करेंगे ना। वो सो जाते हैं 3 साल 4 साल, जब उनकी सीट है तब सोए हुए हैं, जब सीट चली गई तो जागते हैं ये क्या हो गया, तब उनको पता लगता है कि गरीब क्या है। तो ये गरीब के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। हम गरीब लोग फिर कहाँ जाएंगे? बस गुजारा ही करना है। जैसे भाई बोल रहा था लकड़ी पर, ये लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और क्या। नहीं गैस है, नहीं पानी है, नहीं रोड है, कुछ भी नहीं है। सहूलियात ना होने के बराबर है लिटरली। आप बताएं भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि वोट लेने के टाइम पे हर कोई यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जब किसी में काम पड़ता है तो कोई नहीं मिलता, जब जाओ कि आज नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, हर आए दिन जो है ना कोई उनके दफ्तर में नहीं मिलता। बस वोट लेने के टाइम पे वो हाजिर होते हैं दफ्तर में, और उस टाइम वो फरियाद भी सुनते हैं, सारे काम सुनते हैं हमारे। जब वोट गुजर जाते हैं तो उसके बाद कोई नहीं आता, उसके बाद सारे यही कहते हैं कि अभी साहब नहीं है ऑफिस में। तो साहब बताएं मुझे, उनसे पूछे ना कि ये जो साहब जब इलेक्शन था तब तो हमारी गलियों में नजर आ रहे थे, अब साहब ऑफिस में भी नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जब साहब जो है ना हमारे पास आते थे तब उनका काम फंसा हुआ था, तब उनको मुफाद थी हमारे से कि हमें आवाम वोट देगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आवाम को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी तरक्की देना चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं सोचा। नहीं तो आप ये देखें, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन से पत्थरों के दौर के लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि, या वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा आसान है, मतलब मुझे अगर लकड़ी जलानी पड़े तो मैं तो फिर भूखी सोऊंगी। क्योंकि बिल्कुल यही बात है, यहाँ पे हमारे बच्चे जो है बिल्कुल तकलीफ में अजियत से गुजर रहे हैं। इधर ना गैस मिलता है ना बिजली मिलती है, बिल सबके प्रॉपर आएंगे, पूरे आएंगे, 1 रुपया कम नहीं होगा। और कम करवाने के लिए जाओ तो उल्टा टैक्स डाल के दे देंगे कि ये फलाना टैक्स है आपके पास, फलाना टैक्स है, सारे टैक्स जमा करके हमारे को दे देंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं सिर्फ। तो ये आपके पास अभी गैस के बिल्स आ रहे हैं, गैस का मीटर लगा है या उतार लिया है? जी बिल्कुल लगे हुए हैं, पर बिल आ रहे हैं। बिल कितना है? गैस पे कभी 4000 आ रहे हैं, कभी 3500 आ रहे हैं, कभी 5000 आ रहे हैं। और अब गैस आ रही है? ना भरेगा तो डबल होता जाएगा। गैस नहीं आ रही, सिर्फ दिन में 1 घंटा मिलेगा, रात में 1 घंटा मिलेगा, बस उसके अलावा नहीं मिलेगा। और कभी कभार तो वो भी नहीं मिलता। कब से कब तक गैस आती है? तकरीबन रात को 8 से 9 बजे तक मिलती है, सुबह को जो है 8 से 9 बजे तक, यही टाइमिंग है। सुबह 8 से 9, रात 8 से 9, बस। दोपहर को कभी आई ना आई, बस यही बात है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे इनको? बस हम यही कहना चाहते हैं, अल्लाह हिदायत देगा सारे हुक्मरानों को, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम गरीब लोग हैं, हम यही कह सकते हैं। नहीं,
आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, आवाम अपनी आवाज़ उठाए तो जो है ना, अब आवाम एक बंदा आवाज़ उठाएगा, 2 बंदे उठाएंगे, सारी आवाम तो इकट्ठे नहीं उठा सकती ना आवाज़। क्यों नहीं इकट्ठे आवाज़ उठा सकते? आवाम इसलिए नहीं उठा रही है, आवाज़ उठाने के लिए भी आवाम कहीं जमा होगी ना तो उसकी दिहाड़ी ख़राब होगी। आवाम ये सोचती है कि हमारी दिहाड़ी ख़राब ना हो, एक दिन का हमारे पैसे ना कट जाए। बिल्कुल। सब जो है ना दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, किसी का अपना बिजनेस नहीं है। कोई भी है, कोई गधा गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पंचर की शॉप पे काम कर रहा है, सारे गरीब है यहाँ पे। मतलब जो हमारा गरीब तबका है उसको मजीद पीसा जा रहा है, जी बिल्कुल। उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मजीद गैस घर पर नहीं आती है तो गैस की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं हम लकड़ी की से, आप भी लकड़ी जलाते हैं? बिल्कुल लकड़ी से। और कब से जला रहे हैं लकड़ी? 2007 से इस कराची में रहते हुए आ रहे हैं। हम इस मेरान टाउन में छोटे से बड़े हुए हैं। हर वो कमरान आया इस पे नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, यहाँ पर मुज़ाकरात किए, वादी किए, लेकिन कोई वादे नहीं पूरे किए उसने अभी तक। तो ये आपको लगता है, मुझे तो लगता है कि इस इलाके की तरफ कभी किसी की नज़र भी नहीं पड़ती है, ये उन इलाकों में से एक है। इलाके ऐसे है ना, इनमें बलोच, पठान, सिंधी, इनको वब ज़रूरत इनको पड़ती है जब इनको इलेक्शन हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बलोच, पठान, सिंधी ये आगे होते हैं। इनसे ये लोग मदद मांगते हैं, इनसे वोटों कुर्सियाँ लेते हैं, फिर इस इलाके को ये लोग छोड़ देते हैं। इस इलाके उसके हाल पे इस इलाके की तरफ बिल्कुल आती नहीं है। आप मस्जिद, आप लेट की बात कर रहे हो, यहाँ किसी की सहूलत ही नहीं है, यहाँ मुसलसल डकैत घूमते रहते हैं। कोई आए, कोई करे ना, कोई कार्रवाई करे, पता लगे। इंसाफ है ना, ये पाकिस्तान का इदारा है ना, इस्लामी मुल्क में आते हैं ना, पाकिस्तान में आते हैं, कोई करे ना। ये आवाम कितनी आवाम खड़ी हुई, आप सबसे पूछो, कोई 9-10 बजे के बाद कोई घूमता हो, घूमेगा भी वो बेचारा भी खाली जेब घूमता होगा, कोई भरे हुए जेब से नहीं घूमता होगा। कौन है यहाँ अपने हिफाजत बंदा अपना खुद करेगा? मतलब कब तक करेगा ये अगर हम खुद चाहे तो ये बना भी सकते हैं, खुद भी बना सकते लगे हुए ना, लेकिन कोई साथ खड़े नहीं होते ना। कोई मुहाफिज दे दो हमें, उसके साथ खड़े हो जाए, उसके मुज़ाकरात करे, बैठे उनके साथ, अपने मसाइल आगे रखे, वो अपने मसाइल हमारे आगे रखिए। हमारे रोड देखो, हमारे मजदूर ये भाई लोग रश्के लेते हैं, खुदा की कसम उनके एक रश्के के अंदर में बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या ये लांडी का एरिया नहीं है, कुरंगी का नहीं है? इसमें ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। ये हम चिल्लाते हैं, हमारे लिए गटर का लेन नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम हम इनको याद आ जाते हैं। ये लोग इनको इलेक्शन के लिए मजदूर लोग जो बैठे होते हैं ये नज़र आते हैं, और कोई नज़र नहीं आते इनके लिए। हम सीधा बात करते हैं, खुदा की कसम, ये चाहे कोई कल मारे चाहे परसों मारे, हमारा सर है। हम बोलते हैं आज की ज़िंदगी हो, एक दिन का ज़िंदगी हो, गैरत से बगैरती से नहीं हो। ठीक है जी। ये आप जाकर अभी किसी भी झोंपड़ी पे भी जाओ, आपके पीछे इतना बड़ा लिस्ट लेकर आया होंगे, आपका फाइल आया हुआ है, कौन लेकर आया है, किस चीज़ से लाए? 2007 से हम रहते हुए आ रहे हैं, फाइल लेके आए हुए। कहाँ थे पहले आप इतने टाइम से यार? आज आप फाइल लेके आ रहे हो। ये देखो इस रोड में कौन जाता है, खुदा की कसम इसमें गधे नहीं जाते, हमारे मरीज जाते हैं इस रोडों से। हमारे ये बहुत लोग ऐसे हैं ना कि इस कड़ों की जंपों की वजह से उन लोग ने घर बेचे, करोड़ों का जगह उनके वो लोग बेच के चले गए। किस बात पर? इस बात पर कि यहाँ हमारे लिए कोई बुनियादी सहूलियात नहीं, कुछ सहूलियात नहीं। ये जैसे कि आप आओ, आप सिंध में जाओ, अल्लाह का शुक्र है सिंध में मैं कहता हूँ इससे भी बड़ा बेहतर होगा। मैं एक कबायली बंदा हूँ, वजीरिस्तान के ज़िला करक से ताल्लुक़ है, मेरा मुजाहिद नाम है। मैं कहता हूँ मेरा गाँव से 100% अच्छा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप पंजाब जाएं, वहाँ पर आपको चलें, पक्की सड़कें नहीं मिलेंगी, बेहतर सड़कें मिलेंगी। वहाँ पर आपको गैस भी मिलेगी। और अब अगर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ गाँव में आप जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो आपको गैस के जो लाइनें जो है ना वहाँ पर डल गई हैं, और वहाँ पर लोग गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिजली वहाँ पर मौजूद है। और हम कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा शहर, हमने जो है वो सब कुछ जो है वो डिजिटल कर दिया, हमने सारी आसानियाँ पैदा कर दी। लेकिन ये जो आवाम है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ग्राउंड रियलिटी में तो लोगों के पास बेसिक सहूलियात नहीं है। लोग जो हैं वो रात को दिन की रोशनी में लोग काम करते हैं, और उसके बाद रात को बाहर नहीं निकलते कि डकैत उनसे जो है वो सामान चोरी करके ले जाएंगे। लोग यहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ ला कर और कुल्हाड़ियाँ ले जा कर लकड़ियाँ तोड़ कर ला रहे हैं, और वो जो है वो घरों में खाने बना रहे हैं। ये आपने कराची का हाल कर दिया है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस बहरान के हवाले से, जो कि कराची में शिद्दत इख्तियार कर गया है। और कराची का इलाका है जी मेरान टाउन, जिसमें हम लोग जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर हालात जो हैं वो बद से बदतर है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नाम को मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो आवाम रह रही है और पिछले कई सालों से रह रही है, उनसे ज़रा हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ये हम 2012 से इधर रह रहे हैं। तो किराए पे रहते हैं? किराए पे। कितना किराया? 15,000। फैमिली साथ है? जी हाँ। गैस आती है? गैस आता है। कितनी गैस आ रही है? बस कभी है कभी नहीं है। मेरा टाउन का हालात यही है। गैस कब आती
आती है, कब जाती है? वह 1-2 घंटा आता है फिर गायब हो जाता है, तो रात को 2 बजे, रात को 11-12 बजे आता है। अब आपने खाना खाना हो तो कैसे खाएंगे? और लकड़ी जलाते हैं ना, गांव के सिस्टम जैसा। गांव वाला सिस्टम है कि लकड़ी ढूंढ कर लाओ और जलाओ। जलाओ। और अगर बारिश हो गई, लकड़ी गीली हो गई, अब फिर अल्लाह का नाम लेके होटल वोटल से गुजारा करते हैं। होटलों पर आ रहे हो तो आप, जैसे हम लोग शाम में चाय पी रहे होते हैं, तो अब आपने चाय पीनी, आपका दिल कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप होटल पे बैठे हुए हैं जैसे यहाँ आके। होटलों पे जाके आप खाना खा रहे हैं, घर पे नहीं बन रहा। नहीं, कहाँ से बनेगा जब गैस ही नहीं होगा, लकड़ी भी गीला होगा। आप अगर ऐसा है कि आपने जो है वो लकड़ी का काम करना है, तो लकड़ी से आप जला रहे हैं और गैस का मीटर लगा हुआ या वो भी नहीं लगा हुआ? गैस का मीटर है, मेरा टाउन लियारी से भी ऊपर बेहतर हो गया है। यहाँ कौन गैस का मीटर जलाएगा? रात को 10, 11, 12 बजे कोई निकलेगा। ऐसा ही लग रहा है अब तो कि लियारी से भी बुरा हाल हो गया मेहरान टाउन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये हालात कब बदलेंगे मेहरान टाउन के? कभी भी नहीं। ये जब अच्छे बंदे आएंगे तो। अच्छे बंदे कब आएंगे? हमें कैसे पता चलेगा अच्छा बंदा है? वो जब अल्लाह लाएगा तब होगा। सारे ही चोर है तो किसको बोले? तो अब हम इंतजार करें तब तक जब तक मेरे तो जहाँ तक हिसाब है ना, जितने भी इदारे हैं तो सारे चोर करप्ट, पैसे लेते, बेगुनाह लोगों को ठोक देते जेल में। जो भी इदारा है सब चोर करप्ट, किसको बोले? नहीं, मुझे बताएं, इलाके में गैस नहीं है अगर, तो आपको लगता नहीं है कि आप सुई गैस का इदारा है, वहाँ पर जाएं, उनको एप्लीकेशन दें, उनको दरख्वास्त दें, उनको बोलें भाई हमारे इलाके में गैस दो हमें? वो तो नहीं, दरखास्त जब बंदा देने जाता है तो वो तो पहले बोले मीटर बंद है, तो कहाँ से मीटर कौन लगवा के देगा? तो मीटर ही नहीं लगे हुए आप लोगों ने तो खुद आए थे, आधे मीटर तो खुद उतारे हुए आप लोगों ने। कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं उतारा। अब अगर आप लोगों को गैस जलानी है, खाना बनाना है, कैसे बनाते हैं? बस कभी लकड़ियों से, कभी सिलेंडर, काम चल जाता है बस, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको लगता नहीं है कि जैसे बाकी बड़े इलाकों में ये सहूलत है गैस की, यहाँ पर भी होनी चाहिए? असल में बात ये है, बड़े लोगों का तो बड़े ही बात है ना, वहाँ तो वो तो पैसे वाले, वहाँ पे तो गैस होना चाहिए ना। गरीबों में क्यों आए गैस? तो गरीब क्या इंसान नहीं होते? नहीं, उनको अगर ये फिक्र होता तो पाकिस्तान ऐसे थोड़ा ही होता। तो गरीब, मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। लोग कह रहे हैं भाई हमारे अंदर एका नहीं है। आप लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ पर काउंसलर कौन है जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ है या जीता है, चेयरमैन कौन है? ये बात तो आप उनसे जाके पूछो, जो चेयरमैन बना हुआ है उससे पूछो, जो यूसी का चेयरमैन है या एमएनए है उनसे पूछ सकते हो ना। आप से सवाल पूछोगे क्या फायदा होगा? इलाके में जो गैस का मसला है और लोग परेशान है, अब लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर गैस कोई नहीं लगवा सकता, फिर आप क्या कहेंगे? गैस के बिल भी दिए, ठेकेदार को भी पैसे दिए, हर चीज़ दिया, पर गैस नहीं लगा। गैस के जो पाइप्स डलते हैं वो डले हुए इलाके में या वो भी नहीं डले हुए? कोई चोरी छुपी चलाता है तो अल्लाह को पता है, बाकी गैस नहीं है इलाके में। कितना अर्सा हो गया? हमारे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। आप लोग क्या वो जो मशीन्स भी लगी हुई हैं आप लोग क्या जो गैस खींचती हैं? नहीं लगी हुई, लगाई भी तो है लोगों ने। अल्लाह को पता है, हम क्या बोल सकते हैं, लगाई नहीं लगाई, अल्लाह को पता। आप फिर किस तरीके से जो है वो गैस जलाते हैं घर में? लकड़ियाँ जलाते हैं, गैस नहीं जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं, गैस नहीं जलाते हैं। हमारे इलाके में गैस है ही नहीं। तो अब आप, जैसे मैं इन सबसे बात कर रही हूँ, आपको लगता नहीं है कि बात करनी चाहिए मिलकर जाकर? आता है वोट के लिए, आता है वोट वाले दिन पैदा हो जाता है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, वोट वाले दिन आ जाता है, वोट के बाद उसको उसका चेहरा ही नहीं देखोगे आप, तो कौन था कौन नहीं था, वोट ले गया। इलाके वोट के लिए आते हैं, रोड रास्ते देख रहे कैसे है, खड्डे है, पानी, कच्चे रोड है, हर चीज़ है, घर कच्चे, गरीब आवाम रह रही है, क्या दे रहे हैं, सहूलत क्या है? वोट के लिए लोग पहुँच जाते हैं, भाई मेरे को दे, मैं तेरा काम हल कर दूंगा, सीवरेज है, गैस है, हर चीज़ है, बिजली है, बाकी वोट के बाद कोई नहीं आ सकता। वोट जब लेते हैं तब सब आ जाते हैं, उसके अलावा जो है वो कोई नज़र नहीं आता। 5-5 साल तक जो है वो यहाँ पर जो एक टेन्योर होता है 5 साल का, उसमें जो है वो लोग नज़र नहीं आते। 5 साल तक आप कैसे गाफिल रह सकते हैं अपने इलाके से? 5 साल तक, जैसे हम अभी बात करें, 25-25 साल हो गए और लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है। लोग यहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जला रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है, जो आपको मेरे पीछे मजमा नज़र आ रहा होगा बच्चों का भी, और जिनको हम हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके हमारी कोशिश है और हमारा जो पहला और आखिरी मकसद होता है वो यही होता है कि लोगों में एक शऊर बेदार किया जा सके, लोगों की आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके जिनका ये काम है।
25 साल से अगर इलाके में गैस नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने ये बात जो है वो ऊपर ना पहुंचाई हो, लोगों ने जो है वो अभी तक किसी को पता ना हो कि मेहरान टाउन में गैस जो है वो मौजूद है। हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि गैस का बहरान जिस तरीके से पूरे कराची शहर में शिद्दत इख्तियार कर गया है, और यहाँ पर हमारा इस इलाके में हमारा आना तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले हुआ था, और तब भी लोगों की तरफ से यही बात की गई थी कि गैस जो है वो इलाके में मौजूद नहीं है और गैस के मसाइल हैं। लेकिन अब जब हम आए हैं तो गैस के मसाइल इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि इनके पास गैस मौजूद ही नहीं है। लोगों ने गैस के मीटर्स उतार दिए हैं कि जब गैस मौजूद नहीं है तो गैस के जो भारी भरकम बिल्स आते हैं उनका जो है वो हमने क्या करना है। और साथ ही साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मीटर लगे हुए हैं, वो बेचारे जो है वो गैस का बिल भी दे रहे हैं। 4-4 हज़ार 4.5 हज़ार रुपये जो है वो बिल आ रहा है गैस का उन घरों का जिन्होंने जो है जिनको आप पूरे दिन में सिर्फ 1-1 या 2-2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे की गैस जो है वो उनके पास 24 घंटे में आती है, उनको 4-4 हज़ार रुपये का बिल जो है वो भेजा जा रहा है। प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने बात की है कि बहुत सारे किसी भी इलाके का चेयरमैन होता है, काउंसलर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, या जो भी बड़े हैं या जो भी हमारे अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इलाके में जो है वो बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। ऐसा लगता है कि ये इलाका जो है वो कराची का नहीं बल्कि किसी और ही कोई पसमानदा शहर में या किसी पसमानदा इलाके में खड़े में हम, और इसका जो है वो कराची शहर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कराची शहर को हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात लोगों को दी जा रही हैं, वहीं पर इन गरीबों का भी हक है, क्योंकि ये भी वो गरीब हैं जो टैक्सेस की अदायगी करते हैं, यही वो गरीब हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं। तो जिनका ये काम है ये आवाज़ पहुंचाना, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हमने अपना काम कर दिया, अब देखना ये है कि आप अपना काम करते हुए हमें कब नज़र आते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।